गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम चौथा पाठ लेते हैं जिसका नाम है नन्हा फनकार। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सबसे पहले इस पाठ के शीर्षक को समझते हैं कि इसका शीर्षक क्या है। जब हम इस पाठ के शीर्षक को देखते हैं तो इसका पहला शब्द है नन्हा। नन्हा का मतलब नॉर्मली छोटा होता है। एक छोटा सा, नन्हा सा, हम बच्चा होता है ना, उसको बोलते हैं नन्हा। नन्हा यानी छोटा, मासूम। और फनकार, अब फनकार जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक फन और दूसरा कार। तो पहले फनकार का शब्द का आप अर्थ समझिए, जिसका अर्थ होता है कलाकार, यानी जो किसी न किसी फन में माहिर हो, जिसकी कोई काम करने में मास्टरी हो, उसको हम फनकार कहते हैं, कलाकार कहते हैं। और यहाँ फन का मतलब होता है कला, आर्ट, जिसके पास बहुत अच्छा आर्ट हो, कोई ना कोई प्रकार का। दूसरा एक और फन होता है, यह फन होता है सांप का सिर। यह हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। फन और फन में अंतर, बोलने लिखने में एक जैसे दिखते हैं मगर एक नुक्ता का फर्क हो जाता है। और शब्द इसके साथ जुड़ा है कार। ये कार क्या है? प्रत्यय है। कार क्या है? प्रत्यय है। यानी जब किसी भी, ये व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, पाठ है, कि जब किसी सार्थक शब्द के पहले जो शब्दांश, बात पे ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा है? शब्दांश यानी शब्द का अंश। वह पहले जो शब्दांश जुड़ता है, उसको हमने कहा था प्रत्यय, उपसर्ग। और शब्द के बाद में का मतलब होगा पीछे जो शब्दांश जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। यानी उपसर्ग क्या हो गया? ये हमने पहले पढ़ा था। उपसर्ग क्या हो गया? कि जो शब्दांश किसी सार्थक शब्द के पहले जुड़े, पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब ये बहुत ही दो महत्वपूर्ण विषय हैं जो हमारे क्लास 5 के व्याकरण के अंदर आएंगे। इनको मैं विस्तार से आपको अभी कक्षा के अंदर समझाऊंगा कि वास्तव में उपसर्ग है क्या और प्रत्यय है क्या, और ये कैसे लगते हैं और कैसे बनते हैं। आज जो हमारा विषय है वो है नन्हा फनकार। मैंने यहाँ इस प्रत्यय को समझाने का या बताने का मेरा तात्पर्य केवल इतना था कि फन शब्द के साथ जो कार जुड़ा है, वो कार अपने आप में एक प्रत्यय है जो फन के साथ जुड़ा, तो नया शब्द बना फनकार। यानी फनकार यानी कलाकार, वह व्यक्ति जिसके पास में कला है, वह बच्चा जिसके पास में बहुत ही सुंदर आर्ट है, यानी जो बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है, कलाकार है। तो आज हम पाठ
इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे नन्हे फनकार के बारे में, उसकी कला के बारे में, उसके फन के बारे में। ये पाठ जो है हमें हमारे देश के इतिहास की भी याद दिलाता है। यह उस जमाने का है जब इस देश के ऊपर अनेक प्रकार के शासक अलग अलग वर्गों से, धर्म से, संप्रदाय से, कुल से आकर के यहाँ पर शासन करते थे और समय समय पर अपनी कमजोरियों की वजह से वो शासन, एक का पतन होता था, दूसरा बनता था, दूसरे का पतन होता था, तीसरा बनता था। इस प्रकार से अनेक शासक इस देश पर आते गए और अपना शासन करते गए। उन्हीं में से एक था मुगल वंश। मुगल वंश जिसकी स्थापना बाबर ने की थी। बाबर का पोता था, कौन था? अकबर। यह पाठ उसी अकबर से संबंधित है जिसे विश्व इतिहास के अंदर, भारतीय इतिहास के अंदर एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। महान शासक, एक ऐसा शासक जिसकी तुलना महान लोगों में की जाती है, महान राजाओं में की जाती है। इनमें से एक शुमार था अकबर। वैसे जहां तक मेरी जानकारी है, हम लोग अब तक सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे बड़े शासकों के बारे में पढ़ते आए हैं जिन्हें विश्व इतिहास के अंदर महान कहा जाता है। तो सबसे पहला शासक कौन सा है? तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उन तीनों में से 2 शासक हमारे देश से, हमारे राष्ट्र से जुड़े हुए हैं। पहला अशोक महान, आप लोगों ने देखा होगा, इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है शाहरुख खान की, अशोका द ग्रेट अशोका और अशोक सम्राट महान। इस प्रकार से जहां भी आप पढ़ेंगे हमेशा अशोक के नाम के आगे महान आएगा, नहीं तो नाम के पीछे महान आएगा, अशोक महान। उसी तरह से दूसरा आता है अकबर महान और तीसरा आता है सिकंदर महान, जो कि यूरोपीय शासक था। और बड़ी अच्छी बात है, देखिए अशोक और अकबर ने न केवल तलवार से बल्कि प्रेम से दुनिया के दिलों को जीता था। प्रेम से, दया से, सहृदयता से, लोगों के कल्याण से पूरे लोगों के दिलों में ये लोग बस गए थे, इसलिए इनको महान कहा जाता है। इन्होंने केवल हिंसा का सहारा नहीं लिया, अहिंसा के बल पर बिना तलवार के इन्होंने लोगों के दिलों को जीता था, इसलिए इनके नाम के आगे महान जुड़ता है। वहीं दूसरी ओर सिकंदर, जो कि रोम का शासक था, जिसे आजकल हम लोग इटली कहते हैं, रोम से चला था अपनी सेना के साथ और अफगानिस्तान तक पूरी दुनिया को तलवार के बल पर जीता था, जिसे आप लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं। वही अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हिंदी में सिकंदर कहते हैं, सिकंदर महान कहलाता है। तो विश्व इतिहास के अंदर जो 3 महान शासक जिनके नाम के आगे महान लगता है, उसमें से 2 हमारे देश के अंदर। ये 2 महत्वपूर्ण शासक हमारे देश के अंदर हुए हैं और उनमें से एक है, मध्ययुगीन इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो अकबर, और प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करेंगे भारत के तो वह अशोक महान है, जो आज भी जब भारत के किसी भी छोटे या बड़े गांव में कहीं न कहीं गहरी खुदाई होती है तो वहां पर अशोक के शिलालेखों के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। और मुगल की तो बात हम क्यों करें, जहां भी किसी भी शहर में, बड़े शहर में आप चले जाइए, कोई ना कोई दरवाजा, कोई ना कोई मकबरा, कुछ न कुछ ऐसा बड़ा सा ऐतिहासिक इमारत हमें देखने को मिल जाएगी जो कि मुगल शासकों के द्वारा बनाई गई है। और उन्हीं में से एक शासक थे अकबर। ये पाठ उन्हीं से संबंधित है, उनकी सहृदयता, उनकी महानता, उनकी दयालुता और उनकी अपनी प्रजा के प्रति प्रेम की भावना को प्रकट करते हुए किस प्रकार से हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत किया है लेखक ने, उसी को हम यहाँ आज पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इस पाठ के अंदर है क्या। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया, उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। वह लड़का एक छोटा सा बच्चा है, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, आप ही की उम्र का होगा, 8 या 10 साल का, 9 साल का। और एक चौकोर का मतलब होता है जिसके 4 कोने हों, ये इस प्रकार से 4 कोनों वाला एक बड़ा सा पत्थर लेकर के वह उसके पास बैठ गया और जल्दी जल्दी उसने कुछ प्रार्थना बुदबुदाई, यानी बनी
इस प्रकार से मन ही मन अपनी आंखें बंद कर करके हल्के हल्के शब्द सुनाई दे, वो क्या बोल रहे हैं हमें नहीं पता है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं, कई बार नींद में भी आप लोग कुछ लोग बोलते हैं ना, तो आपकी मम्मी या पिताजी या दादाजी या भैया दीदी क्या बोलते हैं, क्या बड़बड़ाता रहता है। तो ये जो बड़बड़ाना है दूसरा चीज है, ये कह रहा है बुदबुदाई, बुदबुदाई, किताब में ध्यान दीजिएगा आप, बुदबुदाई यानी उसके होंठ हिल रहे थे मगर आवाज स्पष्ट रूप से बाहर